नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सोलर पीवी को लेकर के एक प्लेलिस्ट और एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर मैंने टोटल 3 लेक्चर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखे होंगे और आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। इसी बीच भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल पोर्टल सोलर रूफटॉप प्लांट के लिए लॉन्च किया है। तो मुझे लगा कि क्योंकि इस पोर्टल का संबंध उन सभी लोगों से है जो अपने घरों की छतों पे सूर्य देव का ऊर्जा की आनंद ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। तो जो प्लांट लगाना चाहते हैं हमारे घरों के ऊपर, उसके लिए अब एक नेशनल पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4-5 दिन पहले लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल की जानकारी मुझे लगा कि सबको होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से और ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर से मैंने जानकारी आप लोगों के लिए कलेक्ट करी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। 10 से 12 मिनट के अंदर मैं पूरी डिटेल आप लोगों को ये दे दूँगा, ठीक है ना? इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बढ़िया सेशन की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का फ़ेज़ सेकंड है। इससे पहले पहला फ़ेज़ भी चला था, क्योंकि उसके अंदर नेशनलाइज़ लेवल के ऊपर कोई पोर्टल नहीं था और कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि शुरुआत में जब प्रोग्राम शुरू होता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एनकरेजमेंट नहीं मिला सरकार को। तो अब ये सेकंड फ़ेज़ शुरू किया गया है, ठीक है ना? सोलर रूफटॉप पोर्टल, नेशनल पोर्टल, ठीक है ना? अब आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये आधिकारिक ट्विटर हैंडल है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, जो कि एमएनआरई के नाम से प्रचलित है। ये भारत सरकार की वो मंत्रालय है जो कि जितने भी अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, है ना, जियोथर्मल हो, टाइडल हो या हाइड्रो हो, इन सब का लेखा जोखा ये मिनिस्ट्री करती है, ठीक है ना। तो इन्होंने 30 जुलाई को एक ट्विटर ऐप के ऊपर अपने एक मैसेज किया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च्ड अ नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, राइट? On this portal, any residential customer from any part of the country willing to install rooftop can apply. देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल और सोलर प्लांट लगाना चाहता है, वो इस पोर्टल के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और इसके अंदर जो सब्सिडी है उसका फायदा वो उठा सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि देखिए, आप इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री राजकुमार जी भी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो है वो बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मोदी जी का एक संकल्प था, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। उसी संकल्प के तहत इस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जो मिनिस्ट्री है इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एमएनआरई, ठीक है ना। इसके बारे में एक बात करके फिर अपन सीधा अपन पोर्टल की बात करेंगे, ठीक है ना। ये जानकारी जो बता रहा हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट कर रखा है। 175 गीगावाट एनर्जी का लक्ष्य है हमारा टोटल रिन्यूएबल का, ठीक है ना, जिसके अंदर सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास सब शामिल है। इस 175 में से जो टारगेट है सोलर का वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, वो है 100 गीगावाट। 100 गीगावाट का मतलब है 1 लाख मेगावाट, राइट। और ये टारगेट है हमारा 31 दिसंबर 2022 तक का, ठीक है ना। अब ये जो टारगेट है वो पूरा का पूरा है ग्रिड कनेक्टेड की कैटेगरी का है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जिनको हम ऑफ ग्रिड या स्टैंड अलोन की संज्ञा देते हैं। उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब इस 100 गीगावाट का जो लक्ष्य है, इसमें से 60 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो तो है मध्यम और बड़े साइज के जो जमीन के ऊपर जो प्लांट लगते हैं, छतों की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके जो जमीनों के ऊपर प्लांट लगे हुए हैं, है ना, और बड़े बड़े सोलर पार्क हैं, वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 40% है, यानी कि 40 गीगावाट जो है वो रूफटॉप प्रोजेक्ट का लक्ष्य है, ठीक है ना। अब अभी तक हमने इसमें कितना अचीवमेंट किया है उसकी एक स्लाइड दिखा करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, 30 जून 2022 तक का जो आंकड़ा है आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर एमएनआरई की, उसमें हम लोगों ने अभी तक 1 लाख मेगावाट में से तकरीबन 57,705 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर ली है। लगभग हम 60% की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें से एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो ग्रिड कनेक्टेड प्लांट है वो है 95% और ऑफ ग्रिड वाले मात्र 5% है। अब इस ग्रिड कनेक्टेड में से भी जो लैंड बेस्ड है वो बहुत ज्यादा है, जबकि रूफटॉप वाले कम है, ठीक है ना, परसेंटेज में देखें।
तो इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया ताकि इसको भी थोड़ी गति मिले, राइट। आगे चलते हैं। अब हम प्लांट इस पोर्टल की बात करेंगे। इस पोर्टल के अंदर हम कैसे रजिस्टर करें और हमको सब्सिडी कैसे मिलेगी, उस सारा का सारा प्रोसेस अगले 7-8 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले पोर्टल के ऊपर आपको अगर रजिस्टर करना है तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना। और वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहली चीज़ है आपका मोबाइल नंबर, जो कि आजकल सबके पास होता है, ठीक है ना। और दूसरा है आपका ईमेल आईडी। ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपनी छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, तो आपको ईमेल आईडी अगर नहीं है तो बना लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। फिर है आपका कंज्यूमर नंबर। ये कंज्यूमर नंबर एक्चुअली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये फर्स्ट और 3 नंबर 1 और नंबर 3 चीज़ें आपके पास पड़ी हैं ऑलरेडी। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना। उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, मैं आगे आपको बता देता हूँ। अब पहला स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल के ऊपर, संदेश ऐप। ये गवर्नमेंट का इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये बाकायदा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर मैंने इसको लोगो दिखाया ताकि आपको ऐप की जानकारी मिल जाए। और इसके अंदर जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस ऐप के बारे में आपको बता दूं, ये संदेश ऐप एक्चुअली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने बनाया है, ठीक है ना। इट इज बेसिकली एन ओपन सोर्स बेस्ड इंडिजीनियस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि डेवलप किया है एनआईसी ने, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, ठीक है ना। इस ऐप को भी डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, इसके बिना भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा जो आपको काम करना है, आपको जो नेशनल पोर्टल है उसका लिंक इस स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है, solarrooftop.gov.in। इसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है ना। और ये लिंक हालांकि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप सीधा वहीं से क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप इसके पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल का होम पेज नजर आएगा, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्कीम है। इसके अंदर स्कीम लिखी है, मैं आगे आपको और बता दूंगा। अभी आप केवल इनके ऊपर फोकस करें। आपके सामने दो छोटे बॉक्स हैं, एक तो है लॉगिन वाला, ये हमारा बाद में काम आएगा, पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन, ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन अंदर अंदर आपको टोटल 3 चीजें चाहिए, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें सॉरी आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले आपका स्टेट, आपका राज्य कौन सा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सभी राज्यों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका है ये आपका डिस्कॉम कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपकी कौन सी है, तो वो भी लिस्ट आप लोगों के सामने। जैसे आप राजस्थान क्लिक करेंगे तो राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है डिस्कॉम, उनकी लिस्ट इसके अंदर आप पॉपअप मेन्यू में देख पाएंगे। मैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम से नाता रखता हूं तो मैंने जोधपुर विद्युत वितरण निगम को सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। अब तीसरा है आपका कंज्यूमर नंबर या कंज्यूमर अकाउंट नंबर, ठीक है ना। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसके अंदर ये नंबर होता है, ये आपको डालना है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे आप वो कंज्यूमर नंबर इसके अंदर डालेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये मैसेज मिलेगा, हालांकि ये थोड़ा छोटा है तो मैं इसको एनालाइज करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है। देखिए आपको क्या लिखा है इसमें, इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा आप। लिखा है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन डिटेल। आपने तीनों डिटेल भर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है ना। अब इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर लॉगिन अकाउंट, जो उसमें सेकंड पोर्शन था लेफ्ट हैंड साइड में, आप लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक आया है, एक्टिवेशन लिंक, उसको आपको लिंक को एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक्टिवेट योर अकाउंट विद इन 24 आवर्स। आपको एक दिन के अंदर ये लिंक एक्टिवेट करना है, अदरवाइज जो है ना वो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फिर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो जैसे ही आपके ईमेल पे लिंक आए तो आप इसको तुरंत ही एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है ना। वो लिंक कैसा दिखता है, मेरे मेल आईडी के ऊपर जो लिंक आया वो स्क्रीनशॉट में आपको बता देता हूँ। इस तरह का एक लिंक है, क्लिक हियर टू एक्टिवेट अकाउंट ऑन एमएनआरई, ठीक है ना, नेशनल पोर्टल ऑफ रूफटॉप सोलर, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इस पोर्टल के ऊपर लिंक करेंगे, वंस द अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, एंड यू विल रिसीव ए कंफर्मेशन ईमेल। आपको फिर से कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा जिसके अंदर आपकी लॉगिन डिटेल्स होगी, ठीक है ना। और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए ये पिक्चर आ जाती है सामने, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको कस्टमर लॉगिन पे ऊपर ले जाएगा। डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे। अब आपका राइट हैंड साइड वाला जो बॉक्स है ये रजिस्ट्रेशन वाला, ये कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम आगे हैं लॉगिन डिटेल के ऊपर।
अगेन इसके अंदर आपको कुछ डिटेल भरनी है। आपका जो बिल के अंदर जो नंबर है, के नंबर या जो कस्टमर नंबर वो भरना है और मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है ना? 2 डिटेल भरनी है। जैसे ही आप भरेंगे तो आपका जो मोबाइल है जिसके ऊपर आपने संदेश ऐप डाउनलोड कर रखा है, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो संदेश ऐप की जो कहानी शुरू होती है, ठीक है ना? क्योंकि जितने भी ओटीपी होंगे, ऑथेंटिफिकेशन होगा, सारा का सारा आपके संदेश ऐप से होना है, ठीक है ना? तो आप मोबाइल नंबर करेक्ट रखें, ईमेल आईडी करेक्ट रखें, ठीक है ना? तो अब जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है, आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर आपको लॉगिन करना है। अगर आपने संदेश ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड संदेश ऐप, राइट? तो ये काम आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड वाला करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है ना? अब मैं आपको और प्रोसेस आगे समझा देता हूँ। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने लॉगिन क्रेडेंशियल से सिस्टम के अंदर लॉगिन हो गए, ठीक है ना? अब स्टेप 2 ये सारा स्टेप 1 के अंदर था आपका, है ना? आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, द एप्लीकेंट कैन प्रोसीड फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम एट रेजिडेंशियल हाउस। जैसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप लॉगिन करेंगे, तो अब आप जो है रेडी हैं आपके रूफ के ऊपर जो आपको प्लांट लगाना है, उसकी डिटेल भरने के लिए। फिर से आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको नेम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो नाम किसके नाम से बिल आ रहा है, मतलब बिल आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? फिर एड्रेस क्या है और आप किस कैपेसिटी का प्लांट अपने ऊपर घर के ऊपर लगाना चाहते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। फिर आपको जो बिल है, उसकी लेटेस्ट कॉपी है तो ठीक, नहीं तो पिछले 6 महीने में से कोई भी एक कॉपी आपको पीडीएफ बना के रखनी पड़ेगी सिस्टम में, क्योंकि ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब जैसे ही आप उस पे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वाली पिक्चर नज़र आएगी, ठीक है ना? अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। आपको ये जैसे आप इसके अंदर नीचे जाएँगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है ना आप आगे पहुँच जाएँगे यहाँ पर। प्रोसीड, ये कह रहा है कि यू हैव शोन इंटरेस्ट टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम। आपने रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया। अब आप आगे बढ़ेंगे, जो प्लांट की डिटेल है, आपकी डिटेल है वो भरने के लिए, ठीक है ना? तो देखिए आपको यहाँ पर अपना स्टेट ये भरा हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन से मैंने डिटेल यहाँ से हटा दी है। आपका स्टेट आएगा, है ना? आपका डिस्कॉम का नाम आएगा, आपका के नंबर आएगा। अब आपको यहाँ पर जो है ना ये सैंक्शन लोड इन किलोवाट ये आपको भरना है, राइट? ये सैंक्शन लोड इन किलोवाट फिर से आपको बिल के अंदर ये लिखा हुआ होता है, वो आपको वहाँ से डिटेल लेनी है, ठीक है ना? सैंक्शन लोड इज मेंशन ऑन योर बिल। बिल में से आप देख करके वो डिटेल यहाँ भर देंगे, ठीक है ना? मान लीजिए मेरे घर का सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का है। हर एक का अलग-अलग हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिंगल फेज कनेक्शन है या 3 फेज कनेक्शन है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल सपोज द सैंक्शन लोड ऑफ माय हाउस इज 5 किलोवाट। तो जो आपका प्रपोज्ड सोलर प्लांट है वो आप कितने वाट का लगाएंगे? यूजुअली 80% मान के चलते हैं सैंक्शन लोड का। तो मेरा अगर 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो उसका 80% हो गया 4 किलोवाट। तो मैं 4 किलोवाट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये डाल करके और कुछ और डिटेल हैं, जैसे आपका पूरा नाम क्या है ना? इस तरह की कुछ डिटेल्स हैं, एड्रेस वगैरह ये आप फिल कर देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपको कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल एनी लास्ट 6 मंथ, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप लोग पीडीएफ बना के रखें, उसकी साइज़ मेंशन किए हुए है, 500 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आजकल ये काम बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं। तो बिल आप अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? जैसे ही आप बिल अपलोड करेंगे, योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्ड टू द डिस्कॉम फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी। जैसे ही आप उस बिल वगैरह भर देंगे, सारी डिटेल भरेंगे, तो वहाँ से नेशनल पोर्टल से जो एप्लीकेशन है, वो आपके लोकल डिस्कॉम और आपके स्टेट के अंदर जो आपने फिल किया है, वहाँ तक पहुँच जाएगी फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए, ठीक है ना? देखिए पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। जैसे-जैसे आप करते जाएँगे तो ये ग्रीन टिक चलते चले जाएँगे, ठीक है ना? ये फिजिबिली अप्रूवल, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था, अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी मैंने किया है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है 1-2 दिन का, तो फिजिबिलिटी अप्रूवल होगा तीसरे स्टेप में। फिर चौथे स्टेप के अंदर ऑन रिसिप्ट ऑफ फिजिबिलिटी अप्रूवल फॉर्म फ्रॉम द डिस्कॉम, जैसे ही डिस्कॉम आपको अप्रूव करेगा कि हाँ भाई ये कस्टमर बिल्कुल ठीक है, इनका कोई पुराना रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसा गड़बड़ नहीं है, कोई पेंडिंग से नहीं है, वो सारा चेक करके और रूफ के ऊपर भी मतलब सैंक्शन लोड बरोबर है और इतना स्पेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से जैसे ही फिजिबिलिटी उनका प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके अब आप लोग जो है वो प्रोसीड टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? ऑन कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम, इसके अंदर पोर्टल के ऊपर पंजीकृत कुछ वेंडर्स हैं, तो आप कोई भी वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मनपसंद का।
पैनल ले सकते हैं क्वालिटी का, एफिशिएंसी के हिसाब से इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंडर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। द एप्लीकेशन हैज टू सबमिट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डिटेल्स ऑन नेट मीटरिंग एंड अप्रूवल। फिर आप नेट मीटरिंग का के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैंने नेशनल पोर्टल से ही एक स्क्रीनशॉट लिया है। काफ़ी सारे वेंडर्स जो अभी कमिंग सून है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, डिटेल आना बाकी है। और कुछ की डिटेल जैसे दे रखी है, देखो कैपेसिटी आपको कितने वाट का लगाना है, क्या रेट है, ये सारी डिटेल आप जैसे ही पोर्टल पे जाएंगे तो सारी डिटेल ये आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जो 5 स्टेप के बाद छठा स्टेप है, द डिस्कॉम ऑफिशियल विल इंस्टॉल द नेट मीटर एंड इंस्पेक्ट द सिस्टम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्कॉम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मानक हैं, उनको वो वापस से जब नेट मीटर इंस्टॉल करेंगे तो आपको वेरीफाई करवा देंगे, ठीक है ना। अब अंत में, अपॉन सक्सेसफुल इंस्पेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर, कमीशनिंग सर्टिफिकेट वुड बी जनरेटेड ऑनलाइन बाय डिस्कॉम। जैसे ही आपका नेट मीटर लग गया, आपका प्लांट लग गया, तो आपका कमीशनिंग सर्टिफिकेट कि भाई इस डेट से ये प्लांट अब चालू है, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है ना। अब जो अंत स्टेप है, लास्ट स्टेप है आठवां, उसके अंदर एप्लीकेशन हैज टू सबमिट बैंक डिटेल्स एंड अपलोड कॉपी ऑफ कैंसिल चेक। आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो वो भी आपको लेनी पड़ेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपको अपलोड करना है कैंसिल चेक, ठीक है ना। The fund handling agency will release the central government subsidy directly into the bank account within 30 days। ये इस पोर्टल की बहुत ही अच्छी विशेषता है क्योंकि पहले ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ स्टेट्स के अंदर, कुछ जिलों के अंदर कुछ प्राइवेट वेंडर्स ने प्लांट के पहले पैसे ले लिए, फिर सब्सिडी के अंदर बहुत सारे इशू आए, लोगों को एक एक दो दो साल लग गए। पर अभी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि विद इन 30 डेज यू विल गेट द सब्सिडी इन योर बैंक अकाउंट, राइट। अब कितनी सब्सिडी है उसकी बात कर लेते हैं। जो पोर्टल के ऊपर पहले दिखा गया है वो है 3 किलोवाट तक अगर आप प्लांट लगाते हैं तो जितनी रेट है उसका 40% आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का प्लांट है तो आपको 60,000 देने हैं कुल मिलाकर के, बात ये है, ठीक है ना। फिर 3 से लेके 10 किलोवाट तक आप आगे जाते हैं तो सब्सिडी आपकी जो है वो 20% हो जाएगी, राइट। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही जो एमएनआरई की वेबसाइट है, उन्होंने एक ट्वीट करके पिक्चर इमेज वहां पर अपलोड की है। उसके अंदर उन्होंने पर किलोवाट कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। तो आप देखें, सबसे पहला पॉइंट देखें, फीचर्स क्या है। एप्लीकेंट हैज द राइट टू चूज देयर वेंडर्स। मैंने आपको पहले बताया वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल किस तरह के आपको लेने हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोलर पैनल मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोफेशियल, बाईफेशियल कई तरह के आते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, किस कंपनी का आप लगवाना चाहते हैं। फिर कहा गया है गवर्नमेंट इज असाइनिंग इन द प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑफ रुपीज 14,588, 14,588 रुपए पर किलोवाट फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अप टू 3 किलोवाट, राइट। ये इन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया है, परसेंटेज मेरे हिसाब से नहीं रखा होगा अब। और 7,294 रुपीज पर किलोवाट फॉर एडिशनल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अबव 3 किलोवाट अप टू 10 किलोवाट। तो कुल मिला के बात यह है कि जो 3 किलोवाट का जो प्लांट है उसके अंदर एक सब्सिडी जो फिक्स कर दी है 14,588 रुपए। इसके बाद आप 4 किलोवाट, 5 किलोवाट जाते हैं तो पर किलोवाट आपका 7,294 रुपए जो है वो एडिशनल आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये सब्सिडी वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। और जो पोर्टल है, जैसे जैसे आप एप्लीकेशन आपकी आगे बढ़ेगी तो ये ग्रीन टिक होते चले जाएंगे। सब्सिडी की रिक्वेस्ट आप डालेंगे, बैंक डिटेल चेक, तो वो भी आपको दिख जाएगी कि हाँ मैंने भर दी है। फिर सब्सिडी जैसे ही आपके खाते में आ जाएगी तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक हो जाएगा और आप अकाउंट से वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ट्वीट करके भी कहा है, द कंज्यूमर विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट द वेंडर। ये मैंने सब बता दिया। द सब्सिडी फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू हिज बैंक अकाउंट विद इन 30 डेज, ठीक है ना। 30 दिनों के अंदर जो सब्सिडी है वो आपके बैंक खाते के अंदर आ जाएगी। ये बिल्कुल उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, पोर्टल के ऊपर भी बता दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपनी छतों के ऊपर इस प्लांट को लगाएं। और जो पे बैक पीरियड है वो भी मात्र 5 से 6 साल का है। आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। मैंने कुछ लेक्चर्स मेरे चैनल के ऊपर लिए हैं, आप लोग वो देखिए। एक जो पे बैक पीरियड का जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर भी मैं एक सेशन जरूर लूंगा। तो अच्छा, एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जैसे ही आपका प्लांट लग जाएगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की डेट से 5 साल तक का मेंटेनेंस वेंडर का है। यूजुअली कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं हुई है, बट अगर कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो वो कंप्लेंट लॉन्च करने का भी पोर्टल के ऊपर फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अंत में एक बार आप सभी का धन्यवाद।
और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मैंने अपने नंबर यहाँ पर डाल दिए हैं स्लाइड के ऊपर। किसी भी तरह की टेक्निकल हेल्प के लिए नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल और अपने घरों के ऊपर आप प्लांट जो लगाना चाहते हैं, कितने किलोवाट का लगेगा, कितना एरिया चाहिए, कितना जनरेशन होगा, ये जो हम पैसा लगाएँगे वो वापस कब रिकवर होगा, अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। जितना भी बन सकेगा मैं आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।